Hello students, question number 23 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is, let 3, 6, 9, 12 up to 78 terms and 5, 9, 13, 17 up to 59 terms be two series, then the sum of the terms common to both the series क्या होगा ये बताना है मुझे. तो जो कॉमन टर्म्स आ रहे हैं वो हमें बताना है कितने आएंगे. सम ऑफ दी कॉमन टर्म्स सम निकालना है उन सारे सम कॉमन टर्म्स का. तो बेसिकली यहाँ पर दोनों सीरीज़ जो लिखी हुई हो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से दोनों. तो जो कॉमन टर्म्स आएंगे, जो सबसे पहला कॉमन टर्म आएगा वो 9 दिख रहा है मुझे. 9 के बाद अगर देखें तो नेक्स्ट कॉमन टर्म मुझे मिलेगा 21, क्योंकि यहाँ पर भी आप ऐड करोगे 3 तो नेक्स्ट जो कॉमन टर्म होगा 21 होगा. तो बेसिकली इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया 21 माइनस 9, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टोटल 12 हो जाएगा. तो 12 जो है कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इस सीरीज़ का. अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो जानना कहाँ तक है, कहाँ तक की सीरीज़ का सम निकालना है ये पता करना पड़ेगा. नंबर ऑफ़ टर्म्स पता करने पड़ेंगे इस सीरीज़ के. तो देख हम क्या करेंगे, इसका 78th टर्म निकालूंगा, इसका 59th टर्म निकालूंगा. तो सब निकाल लेते हैं. तो पहले वाली जो सीरीज़ है उसका मैं है ना A78 निकाल लेता हूँ. फर्स्ट सीरीज़ का A78 ऑफ, मैं इस सीरीज़ को S1 कह देता हूँ, इस सीरीज़ को मैं S2 कह देता हूँ, ऑफ S1 सीरीज़. तो यहाँ से आएगा क्या, 3 प्लस 78 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो फर्स्ट सीरीज़ है AP है जो उसका 3 है. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 77 हो जाएगा. तो इसको कैलकुलेट करूँगा तो आएगा 3 और इंटू 3 भी है यहाँ. तो बेसिकली 3 कॉमन लूँगा तो आएगा 1 प्लस 77. तो जो आंसर हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 78 हो जाएगा. तो 78 मल्टीप्लाइड बाई 3 करूँगा तो 8 तिया 24 एंड 2 कैरी होगा, 7 तिया 21 और 2 हो जाएगा 23. तो फाइनली जो फर्स्ट सीरीज़ है उसका 78th टर्म मेरे पास आ रहा है 234. और जो सेकंड सीरीज़ है S2 उसका अगर मैं निकालूँ 59th टर्म, तो यहाँ पर निकाल लेता हूँ A59 ऑफ S2. तो वो आ जाएगा कितना, 5 है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 करूँगा, यानी 59 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो है वो मेरा कॉमन डिफरेंस है. तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 58 मल्टीप्लाइड बाय 4 आएगा. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5 प्लस 8 चौक 32 और 40 और 5 चौक 20, 20 और 3 23 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा और इसमें 5 ऐड करूँगा तो आएगा 237. तो बेसिकली जो मिनिमम टर्म है उसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो कॉमन टर्म है ना वो हो नहीं सकती है भाई. इससे ज़्यादा है ना 234 से ज़्यादा बड़ी टर्म तो मुझे S1 सीरीज़ में मिलेगी ही नहीं. तो कॉमन टर्म 234 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये तो पक्का है. तो यानी कि हमको इससे डिसाइड करना है बेसिकली. तो मैं क्या करूँगा, इस सीरीज़ का nth टर्म निकालूंगा. तो इस सीरीज़ का nth टर्म अगर निकालूंगा तो an ऑफ इस सीरीज़ को मैं S3 कह देता हूँ. an ऑफ S3 अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा मेरे पास a प्लस n-1 और इंटू डी जो है सीरीज़ का 12 है. तो इसको कैलकुलेट करूँगा. अच्छा, ये इसका वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 234 होगा. तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9 प्लस 12n एंड माइनस आएगा 12 लेस देन इक्वल टू आएगा 234. बस अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 12n लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 234 एंड इन दोनों से माइनस करूँगा तो -3 बचेगा, तो +3 कर दूँगा इधर जाके. तो 12n शुड बी लेस देन इक्वल टू 237. कुछ इस तरीके से आएगा. और अगर ऐसा होना चाहिए तो बेसिकली n का वैल्यू यहाँ से मुझे मिलेगा कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 237 डिवाइडेड बाय 12 से तो छोटा ही होना चाहिए. और ऑब्वियस सी बात है इंटीजर होना चाहिए. तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं भाई. 237 को जब मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम जाएगा, तो 12 माइनस करेंगे और बचेगा 11, तो 17 बचेगा. तो इसको फिर मैं 120 नहीं है तो यानी कि ऑब्वियसली 19 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा 102 होगा ये, 108 होगा.
तो 108 जब माइनस करूँगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट में बच जाएगा। तो मतलब ये बेसिकली क्या आ रहा है, 19 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो जो n का वैल्यू इंटीजर लेना है तो n का वैल्यू बेसिकली हमें 19 लेना पड़ेगा। 19 टर्म्स तक का सम निकालना है सीरीज़ का, तो बस अब निकाल लेते हैं। तो Sn ऑफ या S19 ऑफ S3 जो है वो हो जाएगा 19/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी कि 19-1 मल्टीप्लाइड बाई 12 जो है इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 19/2 इंटू ये हो जाएगा 18, या फिर एक काम करते हैं यहाँ से 2 कॉमन लेके हटा दें अगर, तो ये 2 हट जाएगा, तो यहाँ से मैं 2 हटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 19 एंड इंटू अंदर बचेगा यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा ये 18 बचेगा एंड इंटू यहाँ पर 6 कर देता हूँ मैं, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया है। बस यहाँ से भी आप 19 इंटू इसको कॉमन ले लेते हैं 18 को, सॉरी 9 को कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो बचेगा 1 प्लस यहाँ से 2 बचेगा, 2 इंटू 6 12 बचेगा, तो बेसिकली ये 13 हो जाएगा। तो 19 इंटू 9 कर देते हैं, चलो 9 81 हो जाएगा, और 9 और 8 और 9 17 हो जाएगा, तो 171 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 13। तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 171 मल्टीप्लाइड बाय 13 करूँगा तो 3 1 13 7 कर लेते हैं, तो 7 के 21 और 7 और 2 9 91 हो जाएगा। तो 91 प्लस 1 हो जाएगा 92, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 9 कैरी हो जाएगा। 13 प्लस 9 करूँगा तो यहाँ से मुझे 22 मिल जाएगा। तो बेसिकली जो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 2 एंड 3 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन बल्कि चेक कर लेते हैं फिर से। 13 इन 1 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, करेक्ट है। एंड ठीक है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 2 3, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फाइनली कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2 एंड 3 आएगा, विच विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 2 2 2 एंड 3। थैंक यू।